और ब्रेक के बाद धंधा मंदा पड़ने पर कैसे गुंडई पे उतरते हैं ढोंगी तांत्रिक। हर शहर तैयार। क्राइम फाइल में आपका फिर से स्वागत है। तिलिस्मी माया जाल का यह खेल पूरे मुल्क में जारी है। तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को छलने वाले पाखंडी तांत्रिक अक्सर गुंडई पे उतर आते हैं। राजस्थान के एक गांव में एक ढोंगी तांत्रिक ने लोगों को आश्वासन दिया कि वो उनके काम करवा देगा। वो फेल कर गया। लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। फिर वो गुंडागर्दी पे उतर आया। जोधपुर से क्राइम फाइल के लिए राजीव गौर की रिपोर्ट। राजस्थान के पाली जिले का गांव बसंत के काली कला धाम में जब्बर सिंह राजपुरोहित नाम का एक शख्स पिछले कुछ साल से ये मठ चला रहा है। वो भूत उतारने, बेऔलादों को औलाद देने, बिना दवा बीमारी का इलाज करने और रोजगार दिलाने जैसे काम चुटकी में करने का दावा भी करते हैं। कहते हैं कि इतवार के दिन बाबा में मां काली प्रवेश करती हैं। फर्क पड़े, इस वास्ते फर्क पड़ता है। फेरी लगाओ, बहुत सोचो, बहुत मेहनत करो और वास्ते फर्क पड़े। विश्वास के मोढ़ांग की मोटो विश्वास है कि बेटा आवत हम ते फरिया के ठोर मन अंदाज हम हम ते फरिया कोई मन फर्क नहीं लगवा बेटा आवत थोड़ा मन फर्क लग। यहाँ बबूती से तो रोग मिटता है। लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे सबका इलाज होता है। लेकिन जिसको जितना विश्वास, श्रद्धा, भावना है उनको ही हो रहा है। बाकी तो लोग कितने आओ जाओ कुछ नहीं हो। जब हमारी टीम बसंत गांव पहुंची तो उस दिन इतवार न होने के बावजूद तांत्रिक जब्बर ने कथित तौर पर महाकाली को अपने ऊपर बुला लिया। कुछ देर जमीन पर लौटने के बाद वो राजा की तरह कुर्सी पर विराजमान हुए। फिर बखान करने लगे अपने ही गुणों का। हमारो फर्ज હતો कि एक भाई दर्शन ने आस्तिक थी यहाँ આવી રહ્યો છે। उसी दिन दुखियारों का इलाज भी होता है। बाबा जब्बर लोगों का इलाज तलवार की नोक चुभा कर करते हैं। इसे झाड़ा देना कहते हैं। दुर्जन सिंह मां साजी रे संग मेरे दुर्जन सिंह मां। हमारे शरीर में कोई देव शक्ति प्रवेश नहीं होती है तब तक तो हम भभूति और फेरी लगाने का कहते हैं। जब हमारे रविवार की गादी लगती है उस टाइम पे शक्ति तलवार लगने से उनका दुखों का निवारण हो जाता है। रविवार को ही जब्बर का दरबार लगता है। फेरी दी जाती है और बाबा के भक्तों की माने तो लोगों के बिगड़े काम हो जाते हैं। रात के वक्त होता है कल्ला जी महाराज के गुणों का गान। लेकिन ये सब सिर्फ ढोंग है और पैसे देने के बावजूद किसी का कोई काम नहीं बनता। ऐसा कहने वालों की भी तादाद कम नहीं। लोगों ने बाबा के पास आना छोड़ा तो मजमा जुटाने का जिम्मा आ गया बाबा के चेले चपाटों पर। इल्जाम है कि गांव वालों को धमकाया गया कि अगर धाम पर नहीं आए तो पूरे गांव को बर्बाद कर दिया जाएगा। उन पर संगीन आरोप भी है। इसमें ठगी, दबंगई और जातिवाद से लेकर यौन शोषण तक के आरोप शामिल हैं। यह है पाली जिले का गांव बसंत, जहां पर एक तांत्रिक के खौफ से पूरा का पूरा गांव दहशत में है। भूत उतारने के नाम पर पैसे लेकर जनता को मूर्ख बनाने वाले इस तांत्रिक के विरुद्ध पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पिछले 3 साल से यहाँ उनकी सरमाएदारी कम, दहशत ज्यादा है। काफी लोगों के मन से अब जब्बर तांत्रिक का तिलिस्म उड़नछू हो चुका है। गाँव वाले इधर कम जाते हैं, इसलिए गाँव वालों से वो नाराज है कि गाँव वाले हमारे यहाँ पर नहीं आते। न हमारी जो हमके वैसी माने गाँव वाले, तो गाँव वाले उनकी नहीं मानते कि गलत काम कर रहा है। वहाँ पर हर चीज काम होती है गलत। क्या क्या जैसे किस तरह के गलत काम होते हैं? वो जो मुझे वो लेडीजों के साथ में गलत काम भी होता है और तांत्रिक भी गलत है।
ये लोगों को उल्लू बताते सौकना वाला खूब जना आवे ने पैसा दिया है ने उन्होंने कोई तकलीफ में कोई ठा पड़ता नहीं, एकदम तांत्रिक विद्या झूठी है। वो क्या है कि इस भारी खौफ के कारण इसका इतना आतंक है लोगों के ऊपर कि इसी कारण से लोग इसके खिलाफ में एकदम खुलकर सामने आने से कतराते हैं। और मैंने इनके लिए पुलिस प्रशासन को भी काफी बार कहा है, मौखिक भी कहा, लेकिन आज दिन तक वो ऐसी कोई इनके द्वारा कोई कार्रवाई, लिखित में भी मैंने गाँव वालों को जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ उनको भेजा, लेकिन उसके ऊपर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। धाम के बाहर हमें पुलिस के रंग वाली जब्बर सिंह की नेम प्लेट दिखी। यही नहीं, भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक उत्थान नाम के संगठन का नाम भी लिखा था। बाबा के मुताबिक वो इस संस्था से जुड़े हैं। उनकी कार में भी पुलिस के रंग का स्टिकर लगा है। बाबा को घोड़े और कुत्ते पालने का भी शौक है। लेकिन बाबा जब्बर सिंह का खेमा एक तरफ है तो गांव वाले दूसरी तरफ। वो मारपीट के भी कुछ मामलों में नामजद है। जिस टाइम पे हमने स्थान बनाया था उस समय से 4-5 व्यक्ति हमारा विरोध कर रहे हैं। अच्छा, विरोध करते करते कई बार मुझे मुकदमेबाजी भी अपने कोर्ट कचहरी में बनी है और भाविक लोगों के साथ में मारपीट करते हैं। और मैं तो मालिक के ऊपर विश्वास रखता हूं कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है। और अभी भी हमारा 307 का मुकदमा बना है। जब मंदिर के धाम के अंदर जब 8-10 लड़कों ने एक मारुति कार और एक जीप लेकर के यहाँ आए और अंदर भाविकगण भोजन करते वक्त उनके ऊपर लाठियां और धारियों से मुझे वार किया, जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। और अभी 2 दिन हुआ वो लोग वापस घर पे लौटे हैं। और वो हमारे से रंजिश रखने का कारण वही है, उनको इच्छा कि ये धाम इतना प्रोग्रेस में क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ में पढ़ा लिखा आदमी है, इसके शरणों में इतने लोग क्यों झुकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तलवार तो जो कल्लाजी राठौड़ के धाम बना रखा है उसके ऊपर सभी देवी देवताओं के लगा के रखते हैं, वो है। बाकी ऐसा कहीं कोई हमारे सामने तो नहीं आया कि अनैतिक काम हो रहा है वहाँ पे या तलवारों से किसी को चोट आई है, ऐसा तो हमने नहीं पाया अभी तक। जब्बर सिंह अपने खेत पे अलग रहता है गांव से। ये बेसिकली बसंत गांव का भांजा है, जहां बसंत गांव में राजपुरोहितों की आबादी सबसे ज़्यादा है। 400-500 घर उनके हैं। ये अपने अलग धाम पे रहता है, तो ये इनसे पता नहीं किस वजह रंजिशवश ये इनके साथ झगड़ा करते हैं। ये अपना अलग रहता है, इसके घोड़े हैं, भाविक काफ़ी बाहर से आते हैं, तो ज़्यादातर तो भाविकों के साथ ही मारपीट हुई अभी तक। तो इन तफ्तीशों में जब्बर सिंह के साथ तो इनका कोई पर्सनल झगड़ा नहीं हुआ है। जो भाविक आते हैं उनके साथ में झगड़ा किया। लेकिन इलाके के थाने में उनके खिलाफ आज तक ठगी या जालसाजी का मामला कोई भी नहीं दर्ज करा पाया है। और बाबा जब्बर का दरबार यूं ही लगता रहता है बदस्तूर। क्राइम फाइल के लिए पाली, राजस्थान से राजीव गौड़ की रिपोर्ट। आपके पत्र और ईमेल हमें लगातार मिल रहे हैं।